हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम आवर्तबीजी पादपों में विविधताएं पढ़ रहे थे और हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हैबिटेट या आवास के आधार पर विविधताओं का अध्ययन किया था, यानी पादप के आवास क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें विविधताओं का अगला आधार होगा हमारा एक तो मृदा की प्रकृति और उसी के आधार पर यानी जल की उपलब्धता। क्या है अगला पॉइंट? शायद हमने 4 या 5 पढ़ लिए थे। 5वां है मृदा की प्रकृति तथा जल की उपलब्धता के आधार पर जल की उपलब्धता के आधार पर विविधता। क्या है आधार विविधता का? अगला एक तो मृदा की प्रकृति तथा जल की उपलब्धता के आधार पर विविधता, यानी मृदा की प्रकृति क्या है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। मृदा की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर जो पादपों में हम विविधता पढ़ेंगे वो। इस क्रम में देखिए, पहला प्रकार होता है मृदा की प्रकृति के आधार पर अम्लोदविद पादप। क्या है? अम्लोदविद पादप। अम्लोदविद पादप या ऑक्जेलोफाइट्स बोलेंगे इनको, ऑक्जेलोफाइट्स। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अम्लोदविद यानी अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। कैसी मृदा में उगने वाले? अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। अम्लीय मृदा बोले तो अम्लीय मृदा का मतलब क्या हो जाएगा भाई? जिस मृदा की पीएच 7 से कम हो, यानी पीएच का हम अध्ययन करते हैं। जो पीएच पे अगर 7 है पीएच की वैल्यू किसी भी मृदा की या फिर जल की जो भी पदार्थ है, उसकी वैल्यू अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। अगर 7 से ऊपर पीएच वैल्यू है तो वो क्षारीय होगा, और 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो अम्लीय होगा। यानी 7 से नीचे जितना पीएच का मान घटता जाएगा उतनी ही अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जिस का पीएच मान सबसे कम होगा, जैसे HCl जो अम्ल होता है उसकी पीएच वैल्यू लगभग 1 के समथिंग होती है, उसका पीएच मान सबसे कम होता है। ऐसे ही जो मृदा है यहाँ पे कैसी है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो अम्लीय मृदा होगी, और इसमें लगभग 4 से 6 इस पीएच के बीच पीएच मान 4 से 6 इस पीएच मान के जो बीच की मृदा होगी वो अम्लीय मृदा कहलाएगी। कैसी? अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल। इस अम्लीय मृदा में जो पादप उगेंगे वो अम्लोदविद पादप कहलाएंगे, यानी ऑक्जेलोफाइट्स। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? जैसे अम्लोदविद का मतलब अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप।
चलो अम्लीय मृदा और इसकी पीएच वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 4 से 6 पीएच। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप एग्जाम्पल जैसे इसके, एक तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन क्या है इसका एग्जाम्पल? अम्लीय मृदा में उगने वाला पादप कौन सा है? तो रोडोडेंड्रॉन। और इसका एक एग्जाम्पल और हो जाएगा रूमेक्स। ये भी अम्लीय या अम्लोद्भिद पादप का उदाहरण है। कौन कौन से? तो रोडोडेंड्रॉन, दूसरा रूमेक्स। इसके बाद ये नोट कर लेना। इसके बाद देखिए अगला प्रकार बालुकोद्भिद पादप। कौन सा? बालुकोद्भिद पादप। बालुकोद्भिद पादप अगर देखे जाए तो कौन से पादप होंगे बालुकोद्भिद? यानी जहां रेगिस्तानी जो इलाके हैं, उन रेगिस्तानी इलाकों में जहां पर बहुत मात्रा में बालू पाई जाती है। बालू की क्या है कि जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। बालू की जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए इस मिट्टी में जल आसानी से नहीं रुकता। जल नीचे की तरफ खिसक जाता है, निकल जाता है, तो इसकी जल धारण क्षमता कम है। इसलिए यहाँ पर पादपों को आसानी से जल उपलब्ध नहीं हो पाता। एक तरह से मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पादप देखने को मिलते हैं। तो क्या हो जाएंगे? बालुई मृदा में उगने वाले पादप। बालुकोद्भिद कौन से होंगे? बालुई मृदा में उगने वाले पादप। क्या कहलाएंगे? बालुकोद्भिद। एग्जाम्पल इसका तो कैलिगोनम। कैलिगोनम क्या है इसका एग्जाम्पल? कैलिगोनम। और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो पहला कौन सा हो गया? कैलिगोनम। दूसरा लेप्टाडीनिया। लेप्टाडीनिया ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ये बालुकोद्भिद पादप हो गए। कौन कौन से? एक तो कैलिगोनम, दूसरा लेप्टाडीनिया। इसी प्रकार अगला प्रकार देखें, पहला अम्लोद्भिद हो गया, दूसरा बालुकोद्भिद, तीसरा इसको साफ कर रहा हूं। तीसरा प्रकार इसका होगा लवणोद्भिद। तीसरा प्रकार कौन सा है? लवणोद्भिद पादप। यानी कैसे पादप है ये? जो लवणीय मृदा में होंगे वो कैसे होंगे? लवणोद्भिद पादप। जैसे मेराइन वाटर होता है, लवणीय जल कौन सा? समुद्रों का। और जो समुद्र के किनारे का जो मिट्टी होगी वो कैसी हो जाएगी? लवणीय मृदा हो जाएगी। उस लवणीय, क्योंकि बाहर समुद्र का जल जो मेराइन वाटर है वो आता रहता है, समुद्र का जल उस स्थल पर, तटों पर, तो वहां की जो मिट्टी है
वो भी दलदली और कैसी हो जाएगी, लवणीय मृदा हो जाएगी। उस मृदा में जो पादप उगेंगे वो क्या कहलाएंगे, लवणोद्भिद पादप, यानी लवण युक्त मृदा में उगने वाले पादप, लवण युक्त मृदा में उगने वाले पादप। क्या कहलाते हैं, लवणोद्भिद पादप कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके, एक तो सालसोला, कल भी बताया था ये सालसोला, अगला देखिए एग्जाम्पल इसका टेमेरिक्स, ये लवणोद्भिद मृदा के एग्जाम्पल। और इसी में अगर जो मैंग्रोव वनस्पति, सालसोला मैंग्रोव का एग्जाम्पल है, और जैसे सालसोला कौन उसका मैंग्रोव वनस्पति का एग्जाम्पल कौन सा है, राइजोफोरा, राइजोफोरा भी इसी में है। कल तो मैं बताया था मैंग्रोव वनस्पति जिनमें ऊपर की तरफ जड़ें निकलती हैं, यानी इन जड़ों के विपरीत निमेटोफोर्स कहते हैं जिनको। कौन सा है वो पादप, राइजोफोरा। और देखिए इसका एग्जाम्पल एबीसीनिया, कल भी बताया था एबीसीनिया, ये भी इसका एग्जाम्पल। तो ये सारे पादप कैसे हो गए, लवणोद्भिद पादप, ठीक है, लवणोद्भिद पादप। अगला प्रकार जो होगा, देखिए अगला प्रकार क्या होगा, अगला प्रकार इसमें शीतोद्भिद पादप। कौन से, शीतोद्भिद पादप। शीतोद्भिद पादप यानी इसमें कौन से आएंगे, वे पादप जो बर्फीले प्रदेशों में मिलते हैं। कौन से, वे पादप जो बर्फीले प्रदेशों में मिलते हैं, यानी जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, या फिर एल्पाइन रीजन्स में, पहाड़ों के ऊपर जहां पर बर्फ पड़ती है, उन प्रदेशों में जो पादप उगेंगे वो कैसे होंगे, शीतोद्भिद पादप, यानी बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, बर्फीले या बर्फीले पादपों में, प्रदेशों में, बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप। बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप कौन से होंगे, शीतोद्भिद पादप। कौन से, शीतोद्भिद पादप। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा हेलिक्ट्रम। क्या है, हेलिक्ट्रम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलिक्ट्रम। इसके बाद इसी का अगला प्रकार देखें तो देखिए अगला प्रकार क्या होगा इसका, इसका अगला प्रकार जो होगा पांचवा, वो होगा शैलोद्भिद पादप। शैलोद्भिद पादप शैलोद्भिद पादप कौन से होंगे, जो पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं, यानी पहाड़ों के ऊपर जो मिलेंगे वो शैलोद्भिद पादप कहलाएंगे, यानी पर्वतीय प्रदेशों में मिलने वाले पादप, या पर्वतों
एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, पर्वतों पर कौन से पादप पाए जा रहे हैं, देखिए बार्लेरिया, कौन सा, बार्लेरिया या बारबेरी, और डंडाथोर, कल भी बताया था थोर या डंडाथोर, यूफोर्बिया की जो स्पीशीज होती है, कौन कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल को, देखिए बारबेरी, अगला डंडाथोर या किसी को घोटाथोर भी कहते हैं, डंडाथोर या घोटाथोर या यूफोर्बिया। और भी अगर पर्वतीय प्रदेश देखें, पर्वतीय प्रदेशों में बारबेरी, डंडाथोर, बार्लेरिया, इस प्रकार अनेक एग्जाम्पल पर्वतीय प्रदेशों के मिल जाएंगे, ठीक है। सेरोबिल, इसके बाद अगला इसी में देखिए, अगला कौन सा होगा, जो चट्टानों की दरारें होती हैं, चट्टानों की जो दरारें होती हैं उनमें जो पादप पाए जाते हैं, अगला क्या है, चट्टानों की दरारों में, चट्टानों की दरारों में पाए जाने वाले पादप, दरारों में पाए जाने वाले पादप, जो चट्टानों की दरारें होती है उनमें पाए जाएंगे पादप, इसका एग्जांपल जैसे, इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई एकाइरेंथस, क्या होगा, एकाइरेंथस, एकाइरेंथस इसका एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है ना, ये तो मैं ध्यान रखने एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा, चट्टानों की दरारों में जो पादप पाए जा रहे हैं वो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे एकाइरेंथस, ठीक है। इसके बाद इसी में अगला प्रकार देखा जाए तो कितने हुए, ना। इसके बाद देखिए अगला प्रकार इसका कौन सा होगा, अगला प्रकार इसका होगा एपिफाइट्स, एपिफाइट्स या अधिपादप, अधिपादप या उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एपिफाइट्स, अधिपादप या एपिफाइट्स। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एपिफाइट्स या अधिपादप। अधिपादप या एपिफाइट्स क्या होते हैं, यानी जब किसी पादप के ऊपर कोई पादप उगता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिपादप या एपिफाइट्स कहते हैं। यानी जब किसी पादप के ऊपर कोई पादप उगता हुआ पाया जाएगा तो वो एपिफाइट्स या अधिपादप कहते हैं उसको। लेकिन ये ध्यान रखना, ये परजीवी नहीं होते भाई। जैसे अगर अमरबेल को देखा जाए, अमरबेल या कसकुटा बोलते हैं जिसको, अमरबेल को देखा जाए तो वो भी किसी पादप के ऊपर ही अपनी ग्रोथ करेगी या वृद्धि करेगी, लेकिन वो परजीवी होती है। वो क्या है, उसको अधिपादप नहीं कह सकते क्योंकि वो परजीवी होती है और उस पादप से अपना पोषण प्राप्त करती है। अमरबेल में क्या होते हैं, चूसकांग होते हैं और उन चूसकांगों की सहायता से वो जिस पादप पर या अपने पोषक पर, जिस पादप पर वो वृद्धि कर रही है उस पादप से चूसकांगों के द्वारा पोषण ग्रहण करेगी और उस पादप को नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, इसलिए वो कैसी है, परजीवी। जबकि जो अधिपादप होंगे ये उस पादप पर उगेंगे तो सही, लेकिन उस पादप से ना तो ये जल ग्रहण करेंगे, ना उससे खनिज लवणों का अवशोषण करेंगे, ना ही उससे भोजन का अवशोषण करेंगे। यानी ये स्वतंत्र पादप होते हैं, स्वयंपोषी पादप होते हैं, अपना भोजन ये खुद बनाते हैं और जल में आर्द्रता ग्रहण करने के लिए जो इनकी
जड़ है, इनकी जो जड़ है विशेष प्रकार की जड़ पाई जाती है और इनकी जड़ों के बलकुटीय क्षेत्र में इनकी, ये ध्यान रखना, इनकी जड़ों के बलकुटीय बाह्य बलकुट क्षेत्र में यानी जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स भाग है या बलकुट क्षेत्र है, उसमें क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, में विशेष प्रकार का आर्द्रताग्राही ऊतक, और उस ऊतक का नाम क्या है? बेलामेन ऊतक। ध्यान रखना, बेलामेन ऊतक, बेलामन, ये ध्यान रखना। कौन सा ऊतक है? बेलामेन ऊतक है, या बेलामन ऊतक बोलेंगे इसको, बेलामन या बेलामन कुछ भी बोल सकते हो। आर्द्रताग्राही ऊतक है कौन सा? बेलामेन ऊतक पाया जाता है। इस बेलामेन ऊतक की सहायता से ये क्या करती है? आर्द्रताग्राही है, नाम से पता चल रहा है, यानी ये जो वायुमंडल में आर्द्रता है, जल उपस्थित है वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, उस वायुमंडलीय जल का क्या करता है? अवशोषण करता है, और इसकी सहायता से ही ये पादप अपनी जल की पूर्ति करते हैं। तो एक तो ध्यान रखना, अधिपादप कैसे होते हैं? ये पादप भले ही दूसरे पादपों पर उगते जरूर हैं, लेकिन स्वयंपोषी होते हैं। उस पादप के लिए परजीवी नहीं होते, अपना भोजन भी खुद बनाते हैं और जल का अवशोषण इसकी सहायता से, बेलामेन ऊतक की सहायता से करते हैं। केवल इनको स्थल परजीवी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनको स्थल परजीवी कहा जा सकता है, स्थल परजीवी। क्यों? क्योंकि केवल स्थल के लिए ही दूसरे पादप पर पाए जा रहे हैं, बस केवल अपना आवास बनाने के लिए। बाकी और कोई ना तो खनिज लवणों का उससे अवशोषण करेंगे, ना जल का अवशोषण करेंगे, ना भोजन का अवशोषण करेंगे, केवल स्थल के लिए दूसरे पादपों पर पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है इसका आर्किड। क्या है एग्जाम्पल? आर्किड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेलामेन ऊतक भी इंपॉर्टेंट है, आर्द्रताग्राही ऊतक है जो इन अधिपादपों की जड़ों में पाया जाता है। देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा? मृदा की प्रकृति तथा जल की उपलब्धता के आधार पर पादपों को हमने आज देखा कि पादप कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से पढ़े। जैसे पहला कौन सा पढ़ा था हमने? अम्लोद्भिद पादप, यानी अम्लों में उगने वाले, अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप। एग्जाम्पल क्या पढ़े थे उसके? जैसे रोडोडेंड्रॉन और रूमेक्स। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा भालुकोद्भिद पादप, यानी बालुई मृदा में उगने वाले पादप। बालुई मृदा की जलधारण क्षमता बहुत ही कम होती है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल उसके जैसे कौन सा पढ़ा था? केरियो। इसके बाद हमने अगला पढ़ा लवणीय मृदा में उगने वाले पादप, यानी लवणोद्भिद पादप। एग्जाम्पल उसके जैसे सालसोला, राइजोफोरा, टेमेरिक्स आदि है। इसके बाद हमने पढ़ा सैलोद्भिद पादप, यानी चट्टानों में उगने वाले, जो पर्वतीय प्रदेश है उनके ऊपर उगने वाले पादप, जैसे डंडाथोर, बार्लेरिया या बारबेरी झाड़ी वो। इसके बाद जो शीतोद्भिद पादप, यानी बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले पादप, जैसे थैलेक्ट्रम हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा चट्टानों की दरारों में उगने वाले पादप, जैसे एकाइरेंथस, चट्टानों की दरारों में उगेंगे। उसके बाद देखो अधिपादप पढ़ा हमने, जो स्थल परजीवी कह सकते हैं इसको। परजीवी नहीं होता, यह ध्यान रखना। परजीवी पादप का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो वो कसकोटा या अमरबेल है, जबकि अधिपादप का एग्जाम्पल आर्किड है। दोनों अलग अलग होते हैं, परजीवी अलग और ये अधिपादप अलग होते हैं, ध्यान रखना। यानी किसी दूसरे पादप पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ये अधिपादप। जबकि अगर पूर्ण रूप से जैसे अमरबेल उसी पादप किसी दूसरे पादप पर वृद्धि भी करेगी और उसी पादप से अपना पोषण प्राप्त करेगी, तो परजीवी होती है। उस दूसरे पादप को, या पोष्ट पादप है उसका, यानी पोषक पादप, उसको
नुकसान पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। ये उस दूसरे पादप को जिसके ऊपर उग रहे हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचाती। ये बेलामेन ऊतक का भी ध्यान रखना। बेलामेन ऊतक इसमें पाया जाएगा, वो आर्द्रताग्राही ऊतक है इसकी जड़ों के कॉर्टेक्स भाग में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।